we found that 1,250 votes were stolen. But Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except for formal things, if you want. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने साफ साफ कहा था, इंडिया में डेमोक्रेसी कागज पर चलती है, जमीन पर नहीं। फॉर्म में होगी, रियलिटी में नहीं। क्योंकि सिस्टम में इंसाफ को पेपर वर्क, एफिडेविट और डर के जंगल में जकड़ दिया है। Constitution stands for is based on the fact that one person gets one vote. अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ, अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाले। भाजपा का? भाजपा का। हाँ। अकेले 6 वोट मार? अकेले। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, in booth number 459, and then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Anything we do in the commission and anything our district magistrate down the line in the election process do is based on 2 pillars. Disclosure. Disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything, what we are doing, how we are doing. This was the challenge here. This is 7 feet of paper. Why the election commission doesn't give us electronic data? These papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the election commission protecting these pieces of paper? इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का कहना है कि राहुल गांधी को जो भी कहना है वो शपथ पत्र के जरिए कहें और अपने सबूत शपथ पत्र के जरिए पेश करें। कल को बिहार में कोई पुल गिरता है और हमारा बच्चा मर जाता है, क्या पहले हम कोर्ट को साबित करेंगे, तब जाके ठेकेदार का नाम लेंगे? तब दिल्ली की सड़क पर हमारी बहन को छेड़छाड़ होती है, क्या पहले हम सिग्नेचर करा के एफिडेविट देंगे, तब पुलिस एफआईआर लिखेगी? आज हमारा देश पेपर लीक्स का देश बन चुका है और जब स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी चाहती है, तो उन्हें उनके मुंह पर लीगल धमकी थोप दी जाती है। House number 0. There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. House number 0. 0. House number 0. House number 35. 80 voters live in this house. Booth number 366. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. इलेक्शन कमीशन की बात करो, 3 कमिश्नर, अगर वोटर लिस्ट 100% सही है, मगर आपके घर में वोटर लिस्ट के हिसाब से 80 लोग से इधर यहाँ पे, इसमें कोई आपका रिलेटिव है, कोई है क्या? देखो, नहीं सर, कोई नहीं है। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। मशीन है आवाम बापू से। ये है नंबर 2, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, 5वां वोट है, 5वां देख लो, 5वां 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ, 6वां वोट, 6वां वोट। एक सिंपली एफिडेविट पे साइन क्यों नहीं करते? एक भी डुप्लीकेट फेक एंट्री नहीं, इतना लिखना मुश्किल क्यों है? समझ लो ये एफिडेविट की डिमांड खूनी, डराने, धमकाने की जरिया ज्यादा है। 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए, 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा
एक ड्राइव पर रख सकते हो। पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? ये सवाल। और डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली में मोहम्मद कैफ, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। और डायमंड हार्बर में खुर्शीद आलम एक ही रहता है, लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है। विधानसभा एक है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है। पावन वोटर आईडी एक ही घर पे, पावन नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। 47 वोटर आईडी एक ही घर हाउस नंबर 189 में रायबरेली में बने हैं। 31 वोटर आईडी हाउस नंबर 86 पे बने हैं हरचांदपुर में। तो राहुल जी कैसे बन गए, जवाब दीजिए। जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं, तो कैसे निलंबर में, वायनाड में ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर। फिर लिली कुट्टी, इनका आप देखिए, उम्र है 102, कमलम्मा की उम्र है 101, पारू की उम्र है 101, और ये नए वोटर के रूप में ऐड हो गए। तो राहुल जी, प्रियंका जी, आप क्या कर रहे थे? 1724 में से 301 बूथ में डायमंड हार्बर में 15% वृद्धि हुई है पिछले 4 सालों में, और सारे टीएमसी ने जीते हैं। बल्क एडिशन है भाई। तो क्या आप चुनाव इसीलिए जीत रहे हो? ये जो फर्जी वोट एडिशन के आपके अनुसार हो रही है? तो कुल मिलाकर बीजेपी ने भी एक तरह से इलेक्शन कमीशन की ही कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदल जाती हैं, जो इलाके हैं वो बदल जाते हैं। ये जो कथित सबूत हैं, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रहे हैं। देश को पेपर में उलझाओ, आवाज खुद चुप हो जाएगी। और हाँ, सिस्टम में बहुत स्पाइनलेस सिविल सर्वेंट भी बैठे हैं, जो बड़े सपने लेकर आए थे, पर आज बस फाइल घुमा रहे हैं। My understanding of the Constitution of India, Article 324, and the subsequent articles, have intended that the Election Commission should be truly independent. Today, you can see across the world, the absence of independent election commission is causing havoc to democracies. Our founding fathers in the Constitution wanted the Election Commission to be a truly independent body. Unfortunately, as happens in many things in this country, design and theory is one, practice is another. बाइट दे रहे हैं, कुर्सी संभाल रहे हैं, कुछ तो इतने मोरल बैंक रूप हो चुके हैं कि देश पर बोझ बन गए हैं। लेकिन इसी सिस्टम में असली हीरा भी पैदा किया है। कैसे भूल सकते हो टीएन शेषहन को? एक ऐसे दौर में जब नौकरशाही का मतलब सरकार की हाँ में हाँ मिलाना रहा हो, शेषन ने अपनी ईमानदारी और डंडे का ऐसा इस्तेमाल किया कि सिस्टम को मन मुताबिक चलाने की सोच रखने वालों में खौफ भर गया। इससे पहले ना तो किसी ने चुनाव आयोग का ऐसा रूप देखा था, ना ही ऐसा दमदार नौकरशाह। एक आदमी, उसका विजन, उसका हौसला, उसकी स्टेट क्राफ्ट और उसकी ईमानदारी, उसने चुनाव की हड्डी तक फैला दी, इंटीग्रिटी को स्टैंड बना दिया। ये होता है सिविल सर्वेंट, जो सिर्फ स्टेट क्राफ्ट नहीं जानता, बल्कि उसकी हिम्मत के साथ लागू करता है। और जो कहता है बातें बहुत हो गई, प्रूफ दिखाओ। ठीक है, मैं वीडियो दिखाता हूँ। Politics right now is something that can't be my mainstream thing. I have to run my house. I need a job. मैं हमेशा कहती हूँ कि politics it's a very expensive hobby. बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार ही विवादों में फंस गया। वजह बनी मंत्री पद की शपथ ले रही बीमा भारती, जो ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाई। बीमा भारती सिर्फ अपना नाम ही ठीक से ले सकी। बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समायक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित। ये शब्द उपेक्षित नहीं है, बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिएगा, मैं पूरी शपथ को एक बार फिर करा। या व्यक्तियों को जब के सिवाय, जबकि ऐसे जब नहीं तब के सिवाय। I, Sunny Deol, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. वो आखिरी बार था जब हमने सन्नी देओल जी को उसमें देखा। इसलिए सुनो, मीडियोक्री, पैसिव चलेगा वाली जिंदगी पर मत सेटल करो।
रिपब्लिक को एसेट चाहिए, एक्सक्यूज नहीं। इलेक्शन तभी मायने रखती है जब वो वाकई अच्छे लोग के ऊपर लगती है। अम्बेडकर जी ने अहेड ऑफ द हिज टाइम, उन्होंने समझा दिया इंडिया बुरे लोगों की वजह से नहीं, अच्छी लोगों की लापरवाही की वजह से गिरता है। आधा देश व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फिल्म फाइट, भक्ति निंदा के चक्कर में पड़ा है। असली लड़ाई सिस्टम सुधार पीछे छूट गई है। IAS ज्वाइन करो, फौजी ज्वाइन करो, मीडिया ज्वाइन करो, कोर्ट रूम, न्यूज़पेपर, क्लासरूम, जहाँ भी हो बैकबोन के साथ खड़े रहो। देश से भागना सोल्यूशन नहीं, आज ये प्रिविलेज सिर्फ नेता बाबू घरों के बच्चों के लिए बचा हुआ है। मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा पर उसमें पहले एक बात सीधी समझ लो, आवाज उठाना क्राइम नहीं, एफिडेविट से डरना मत, पेपर वर्क से दबना मत, इनका खेल इंटीग्रिटी से तोड़ना तुम्हारा काम है। डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं मरती, वो एक अनसाइन फाइल पर मरती है, एक डिले FIR पर मरती है, एक लीक्ड एग्जाम पर मरती है, एक साइलेंट ऑफिसर पर मरती है। एक्सेप्शन बनो, वो साइन बनो जो फाइल चला दे, वो ऑफिसर बनो जो झुकता नहीं, वो सिटीजन बनो जो चुप रहता नहीं। जब सब बहरे हो रूम सेशन बनो। अम्बेडकर जी ने हमें वार्न किया था, सेशन ने रास्ता दिखाया, अब नंबर हमारा है। नो मोर एफिडेविट राज, नो मोर फेयर ऑफ फॉर्म्स। जस्टिस पहले, पेपर बाद में, देश पहले, कंफर्ट बाद में, हर एक दिन कंफर्ट बाद में। चलिए इस तरीके से ही अपने देश को सुधार सकते हैं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो प्यारा और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप।